ये आपको समझना होगा। तो जिसके चलते फेसबुक और यूट्यूब वालों, आज का डिबेट शो, अभी से जो डिबेट का शो वो नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है। आर यू रेडी फॉर दिस? आपको ठीक से स्क्रीन को देखना है और मैं चाहता हूं कि जो चीज़ें मैं रख रहा हूं आप उसको देखें, और साथ ही साथ मैं जानता हूं कि वो सभी इस वक्त में देख रहे हैं जो मेरे विरोध में वीडियो बनाते हैं। आपको भी ध्यान से देखना है। जी हाँ, आपको भी ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप ये चित्र देख लो। एक लड़का है जिसका नाम है यूसुफ, इंग्लिश में जोसेफ। उसका पिता जिसका नाम है याकूब, जेकब, याकूब। उसके जो बाकी बच्चे हैं उसकी तुलना में याकूब, जेकब अपने भाई से, माफ करना, अपने बेटे से जिसका नाम है यूसुफ, बहुत प्यार करता था। इसको कहते हैं, अभी आज के तारीख में आत्मिक तौर पे इसको हम ऐसे लेंगे कि परमेश्वर पिता आज अपने बच्चों से बहुत प्यार करता है। सबसे प्यार करता है जो उसकी इच्छा पे चलते हैं, जो उसके ग्रेट कमीशन को लेके चलते हैं, जो उसके मकसद को पूरा करते हैं। ठीक है ना? लेकिन उन्हीं के बीच कुछ बच्चों को वो चुनता है, क्योंकि दान सबको नहीं मिलता। ये हम आपको बता चुके हैं, 1 कुरिन्थियों 12 का 7-8 से आगे तक 10-13 तक सबको नहीं मिलता। वैसे ही परमेश्वर क्या करता है, कुछ लोगों को चुनता है और उनको विशेष सेविकाएं देता है अपने राज्य को बचाने के लिए। और उसने मुझ जैसे 10 टक्काओं को, और मैं अभी मेरी बात करूंगा, डैनियल राज को चुना। तो उसने कहा कि डैनियल राज, मैं तुमको ये देता हूं, जैसे याकूब ने यूसुफ को ये दिया। अब दिक्कत ये हो गई कि उनके भाइयों को हो गई जलन। आप देख सकते हैं यूसुफ के भाइयों की जलन। उत्पत्ति उसका 47वां अध्याय वचन 11, जेनेसिस चैप्टर 37 वर्स 11। उसके भाई उससे डहा करते थे। बस ये इतना सा लाइन मैं समझता हूं काफी है आपको समझाने के लिए कि उसके भाई उससे नफरत करते थे या डहा करते थे, चिढ़ते थे, जिसको मैंने नाम दिया है जलन। जलन इसलिए रखा हूं, कॉन्टेक्स्ट में बैठता है वो जलन। मैंने इसलिए जलन दिया हूं क्योंकि जब इसको कपड़े मिले दिक्कत हो गई। गुस्सा क्यों आ रहा है? जलन है। नफरत क्यों आ रही है? जलन है। ठीक है ना? अब एक दिन, जिसको कहते हैं ना कि तंगी में आटा गीला, वैसे ही जल जल के तकलीफ में थे, परेशान थे। ऊपर से ऊपर वाले बाप ने, तो पृथ्वी के बाप ने कपड़ा दिया, उसकी जलन। दूसरा ऊपर वाले बाप ने, जिसको हम कहते हैं परमेश्वर पिता ने, इसको दे दिया दर्शन, स्वप्न, जिसके चलते इसने क्या देखा, जो कि आप पूरा 37 चैप्टर पढ़ सकते हैं कि कम से कम 11 गठरियां यूसुफ के गठरी को दंडवत कर रहे हैं। सूरज और चांद, फोटो देख लीजिएगा, सूरज और चांद और 11 तारे यूसुफ को दंडवत कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में यूसुफ की बड़ाई हो रही है। अब इनके भाइयों को आ गई जलन। अब इन्होंने क्या किया? ताज्जुब है। आपको पता है इन्होंने क्या किया? सबसे पहले तो कहा मार देंगे। फिर किसी ने कहा कि नहीं, इसका खून का जो है हमारे ऊपर नहीं आएगा, मारेंगे नहीं। फिर क्या करेंगे? यूदा ने कहा, जूडा ने कहा बेच देते हैं। क्या नाम है इसका, इश्माइल का एक ग्रुप जा रहा था, वहां भेज देते हैं। बोला चलो ठीक है, वहां भेज दिया, बेच दिया, माफ करें। इसको कहते हैं जलन। डैनियल राज को कुछ 3 साल से परमेश्वर की तरफ से एक विशेष बुलाहट, कपड़े को बोल लीजिए, एक आवाज, खरी शिक्षाओं की, दर्शन को बोल लीजिए, तो जो बाकी भाई लोग हैं ना, उनको हो गई जलन। बोला ये कैसे आगे बढ़ सकता है, ये कैसे फेमस हो सकता है, ये कैसे इतनी तादाद में लोगों को इकट्ठा कर सकता है। जहां 3 साल पहले मेरे पास में मात्र 12 से 13 हजार सब्सक्राइबर्स थे, आज कम से कम 240
2,40,000 सब्सक्राइबर कैसे हो गए, और वो भी डंके की चोट पे बोलता। यहाँ पे चापलूसी वाला काम नहीं करता मैं किसी को खुश करने के हिसाब से प्रचार नहीं करता। ना तो मैं चंगाई की बात करता हूँ क्योंकि चंगाई प्रभु देता है, ना तो मैं आशीष की बात करता हूँ क्योंकि आशीष प्रभु देता है। ना किसी प्रकार की मिलावट, ना किसी प्रकार का मोटिवेशनल, ना किसी प्रकार की चिकनी चुपड़ी बातें, ना किसी प्रकार का वचन के साथ कोई धोखा। मैं डंके की चोट पे खरा प्रचार करता हूँ, उसके बावजूद लोग मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो इनको हो गई जलन। दूसरी दिक्कत मैं आपको और एक बता देता हूं। दूसरी दिक्कत यह है कि जब इन लोगों के पास जो अपना अपना दुकान चला रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, तो इनको मेरी वीडियो कोई भेज देता है कि देखो डैनियल राज ने ऐसा प्रचार किया, देखो डैनियल राज की जो है इतनी फेमस हो रही है, देखो डैनियल राज को लोग इतना सुनते हैं। ठपक ठपक जब जाता है तो इनको आ जाती है, इनका जो शरीर है ना वो आत्मा से हटकर इनको दे देता है साथ कि अब तुम जलो। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं जलन, तो इनकी हालत खराब होती है। बोला ये कैसे इतना फेमस हो सकता है। एक दो बात तो मैंने खुद सुनी है, और जितने अभी देख रहे हैं फेसबुक यूट्यूब पर, या गुड, तो जितने अभी देख रहे हैं मैं उन सभी को बता दूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, और साथ में सब्सक्राइब क्या कहते हैं, शेयर करना, वॉच पार्टी करना भी जारी रखिएगा, और इसकी लिंक व्हाट्सअप ग्रुप में भी डालते जाइएगा, ठीक है ना। और एमएमबी के लोग जितना जुड़ रहे हैं वो भी बिल्कुल मेरे साथ में बने रहेंगे, ठीक है ना। मैं आपको बता दूं कि जब इनके पास में वीडियो पहुंचती है, और ये खुद भी अपने तरीके से जो है अपना प्रचार करते रहते हैं, तो इनको ऐसा लगता है कि अगर लाइमलाइट पे आना है, मतलब अगर फ्रंट पे आना है, तो हमको कुछ ऐसा करना होगा कि इसको हटाओ, यानी कि डैनियल राज को हटाओ। तो हटाएंगे कैसे? आप मुझे तो मार नहीं सकते और साथ ही साथ आप मेरे पास आकर मेरा जो सेटअप है उसको तो भी नहीं हटा सकते। तो बोला करें क्या? बोला एक काम करते हैं, इसके विरोध में वीडियो बनाते हैं। आपको ताज्जुब होगा, जिसको मैं जानता तक नहीं हूं, अभी एक को रखूंगा आज, मैं जिसको जानता तक नहीं हूं, वो अचानक से उठता है और मेरे विरोध में वीडियो बनाता है। तो मैं बैठे बैठे सोचता, भाई तू है कौन, कहाँ था तू, मैं तुझे जानता नहीं हूं। आज मुझे व्हाट्सएप पे किसी ने हेलो भेजा, तो मेरा नेक्स्ट लाइन क्या है, डू आई नो यू। मेरा दूसरा सवाल ये होता है कि भाई क्या मैं तुझे जानता हूं? तो जिसको मैं जानता नहीं हूँ, मेरी तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है, मेरी तुम्हारी कोई किसी प्रकार के है ना 4 पीढ़ी से कोई खून का बदला ऐसा वाला कुछ सीन नहीं है, तो फिर तुमको मुझसे दिक्कत क्यों गए? तब पता चलता है कि ये बंदा शिकार हो गया, आगे बोल दीजिए, जलन का। तो जिसके चलते ये लाइन रखा हूं, लिखा है आत्मिक जलन का शिकार, चढ़ा यूट्यूब का बुखार। या इसको खूब चलाइए मसीह जनता। इसको कहते हैं आत्मिक जलन का शिकार, चढ़ा यूट्यूब का बुखार। और दूसरा नाम अभी मैं देने जा रहा हूं कि ये बन क्या गए। आर यू रेडी फॉर दिस? लिखा है यूट्यूब के गुंडे। आज मैं इसकी क्या कहते हैं ना, अलग से एक पोस्ट बना के डालने वाला था, लेकिन नहीं बना पाया, टाइम नहीं था मेरे पास में, कुछ चीज़ों में बिजी था। ओके, तो जितने देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप अपनी अपनी प्रतिक्रिया देते रहें, लिखकर कैसा क्या फील, क्या हो रहा है, आप क्या महसूस कर रहे हैं, और क्या मैं यहां तक सही हूं। तो लिखा है कि आत्मिक जलन का शिकार, चढ़ा यूट्यूब का बुखार। और इनको जो नाम दिया है, ये नाम है यूट्यूब के गुंडे। क्यों डैनियल भाई? मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि 10% खरे प्रचारकों का नाम खराब करने वाले ये गुंडे हैं। मैंने आपको अभी एक चित्र दिखाया था, ये वाला, जैसे यूसुफ को देखकर इनको जलन होती थी, जैसे दाऊद राजा को देखकर शाऊल राजा को जलन होती थी, यीशु को देखकर यहूदियों को जलन होती थी, पौलुस की मिनिस्ट्री को देखकर वहां के विरोधियों को जलन होती थी। वैसे ही ये जलन आज आपको यूट्यूब पर इन लोगों के द्वारा उठ उठ कर दिखती है। मैं आपको और एक बात बता दूं, अब क्योंकि ये नेक्स्ट लेवल का डिबेट शो होने जा रहा है, या हो रहा है, अभी चलो शुरू हो गया आज, तो जिसके चलते मैं आपको बता दूं कि इनकी कुछ कंटेन एक की आज रखूंगा, आगे और रखता जाऊंगा। आप अगर उठा के देखोगे ना, तो आपको इनके अंदर से मुझसे इतनी जलन है ना, इसकी बू
गंध आपको ऐसे ही पता चल जाएगा कि हर बात तो सही है। मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूं कि भाई, अच्छा इसको रख देते हैं। मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूं कि भाई दिक्कत क्या है? जिस तरीके से तुम जहर उगलते हो, जिस तरीके से तुम मेरी थंबनेल बनाते हो, जिस तरीके से तुम खुद को कहते हैं ना कि दूध की तरह साफ पाक, और मुझे बना देते हो शैतान का संतान या फिर नालायक, पता नहीं क्या क्या कह देते हो। इतनी नफरत कैसे ला पाते हो मसीह होकर? मेरा ये क्वेश्चन है। नफरत करो शैतान से, नफरत करो गलत शिक्षाओं से, नफरत करो पाप से, लेकिन जो परमेश्वर के प्रचार करते हैं, ठीक है ना, आपको नहीं लगता है कि मैं सही हूं तो रहने दो, आपको लगता है मैं गलत हूं तो छोड़ दो ना। अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि आप मेरे विरोध में वीडियो बनाकर आप मुझे सुधार दोगे, तो नॉट पॉसिबल। आपको ना तो मैं सुधार सकता हूं ना आप मुझे सुधार सकते हैं। अगर हम में से किसी को कोई सुधार सकता है तो वो सिर्फ परमेश्वर। तो फिर एक दूसरे के विरोध में, ओके, एक हमारी टीम का मेंबर है चंद्रपुर से, नागपुर के आगे, उसने किसी से बात किया, आगे आएगा, एक एक आदमी सामने आएगा, बोला कि डैनियल राज ने मेरे विरोध में बात किया, मतलब वीडियो बनाया। मैंने उसको भी कहा, और मैं अभी पब्लिकली कह रहा हूँ, मसीह जनता आप लोग भी सुन रहे, 450 लोग फेसबुक पर हैं और 500 550 हैं या 650 हैं, ओके, तो कम से कम 800 के आसपास लोगों से भी कह दूं, मसीह जनता आपसे भी कह दूं कि मेरी एक वीडियो उठाकर दिखाओ। मैं तुमको ओपन चैलेंज दे रहा हूं। मैंने किसी के नाम पर उसकी फोटो लगाकर, उसकी थंबनेल बनाकर और मैंने वीडियो अपलोड की। या ऐसा कुछ निकाल के बता दो, एक व्यक्ति को छोड़कर, उसका भी जिक्र करूंगा बाद में, एक व्यक्ति को छोड़कर जो मैं समझता हूं कि कम से कम 3 साल पहले एक हुआ था गड़बड़, उसको छोड़कर निकाल के बताइए। यू अंडरस्टैंड? तो इसको कहते हैं आत्मिक जलन। डैनियल राज इतना आगे कैसे बढ़ रहा है, ये कैसे इतना प्रचार कर सकता है, लोग इसको इतना कैसे सुन सकते हैं, इसको कहते हैं जलन। तो जलन के चक्कर में तुमने क्या किया पता है? सारी हदें पार कर दी, सारी हदें पार कर दी। एक ने मेरी फैमिली की वीडियो फोटो उठाई और उसको डाल दिया, कहता है कि देखो ये ऐसे कपड़े पहनते हैं। वाह भैया! तो आपकी जो सोच और आपकी जो मानसिकता है, इससे पता चलता है कि तुम मसीह तो हो ही नहीं सकते। इसीलिए तुमको यह नाम दिया है, यूट्यूब के गुंडे। जी हां, यूट्यूब के गुंडे। तुम यूट्यूब के गुंडे हो। जैसे पुलिस ढूंढती है ना गुंडे को, पकड़ती है, ठीक करती है, यूट्यूब पर आप लोग गुंडे बन के घूम रहे हो, तो आप लोगों को भी पकड़ना पड़ेगा, दूसरे शब्दों में एक्सपोज करना पड़ेगा। तो जिसके चलते मैं चाहता हूं कि मसीह जनता और वो जो मेरे विरोध में वीडियो बना रहे हैं, आप भी अभी सुने, क्योंकि आपके लिए कुछ रख रहा हूं मैं, ठीक है ना। मैं चाहता हूं कि आपको करना ये था, देखिए पूरे विश्व में कुछ 6 से 7 मेजर रिलीजन्स हैं, धर्म है, जिसमें टॉप पर है क्रिश्चियनिटी, सेकंड पे है इस्लाम, थर्ड पे आप बुद्धिज्म को डाल दो, हिंदूज को डाल दो, क्या कहते हैं, जूइश को डाल दो, ऐसे करके 6, 5, 7 आपके मेजर रिलीजन्स है, ठीक है ना। लेकिन आपको पता है शांति का प्रतीक जिसको कहते हैं ना, पीस, शांति, वो किसको आता है? मसीहत को आता है, क्रिश्चियनिटी को आता है। लेकिन कुछ गुंडे लोगों ने यूट्यूब पर आकर, सोशल प्लेटफॉर्म पे आकर ऐसी गंदी हरकतें की है या गंद मचा के रखा है, जिसको ठीक करना जरूरी होगा। और उसी मुहिम में ये प्रोग्राम मैं चला रहा हूं। तो मसीह जनता, आपको बाइबल के हिसाब से अगर कोई गलती करता है, ये जो मेरे अगेंस्ट में वीडियो बनाते हैं, आपका माइक ले लो, हाँ, मैं जब बोलूं तब पढ़ना है, ठीक है ना। तो आपको समझना होगा,
आपके हिसाब से अगर डैनियल राज गलत है तो तरीका क्या है ठीक करने का, मैं वो रख दे रहा हूं। तो लिखा है कि मसीह जनता, आपको ये समझना होगा और साथ ही साथ जो मेरे विरोध में वीडियो बनाते हैं उनको भी समझना होगा। सबसे पहले यीशु जी क्या कहते हैं आइए सुनते हैं। मत्ती 18:15, मैथ्यू 18:15 कहता है, यदि तेरा भाई तेरे विरुद्ध अपराध करे तो जा और अकेले में बातचीत करके उसे समझा। यदि वह तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया। ओके, इसको कहते हैं यीशु का दिया हुआ तरीका। आपको लगता है ना मैं आपका अपराधी हूं, आपको लगता है ना मैंने अपराध किया है, तो आपका फर्ज क्या था? आपको मुझे बातचीत करना था अकेले में, नॉट पब्लिकली। आपको बातचीत करना था मुझसे, हम बैठ के बात करते, आपकी जो कंफ्यूजन है मैं ठीक करता, मेरी जो कंफ्यूजन है आप ठीक करते और बात वहां पे निपट जाती। यू अंडरस्टैंड? लेकिन आपने क्या किया? आपने अपनी गुंडाई दिखा दी, गुंडागर्दी दिखा दी। अब इसको सुनो, यदि वह ना सुने तो 1 या 2 जन को अपने साथ ले जा कि वह हर एक बात 2 या 3 गवाहों के मुंह से निश्चित की जाए। अब ये दूसरा स्टेप है जीसस का। ओके, आपने अकेले में बात किया, नहीं सुना, चलो एक ऐसा होता ना कि आपकी और मेरी नहीं जमी, तुम गलत हो मैं गलत हूं, मैं सही हूं तुम सही, ऐसा नहीं जमा। तो आपको क्या करना है? थर्ड पार्टी को बीच में लाना है कि यार डैनियल भाई को समझाओ, या तो मैं कहूंगा यार इसको अलाना को समझाओ, फलाना को समझाओ, राइट? अगर इनके भी नहीं सुनता है या नहीं सुनता हूं तो आपके पास में तीसरा ऑप्शन है, लिखा है यदि वह उनकी भी ना माने तो कलीसिया से कहते, परंतु यदि वह कलीसिया की भी ना माने तो उसे अन्य जाति और मौसूल लेने वाला जैसा जान। तो इसका मतलब ये हुआ आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से तो मेरा न्याय प्रभु करेगा, ठीक है ना? आपके हिसाब से अगर आपको लगता है कि मैं पूरी तरह से नहीं सुन रहा हूँ, ना आपकी सुन रहा हूँ ना थर्ड पार्टी की सुन रहा हूँ, तो आपको करना है कलीसिया में लाना है। और कलीसिया का मतलब होता है कि जो बाकी कलीसिया के लोग हैं, आपकी कलीसिया, मेरी कलीसिया, शहर की कलीसिया, उनको इकट्ठा करके कि देखो भाई ये ऐसा बोल रहा है, ऐसा बोल रहा है, ऐसा बोल रहा है, ये गलत है, ये गलत है, लेकिन ये बंदा नहीं सुन रहा है, डैनियल राज नहीं सुन रहा है, ऐसा आपके हिसाब से मैं कह रहा हूं, ठीक है ना? तो आपको क्या करना था? आपको ये 3 स्टेप फॉलो करना था, लेकिन आपने नहीं किया। और आपने क्या की? अपनी गुंडाई दिखा दी और आपको लगा कि मैं यूट्यूब पर आऊंगा और डैनियल राज को सीधा कर दूंगा। You understand? अभी मैं मसीह जनता से पूछना चाहता हूं, क्या किसी ने, और ओपन चैलेंज है, जितने मेरे वीडियो अगेंस्ट में वीडियो बनाते हैं उसमें से एक भी बंदा नहीं आया, मैं उनको पूछना चाहता हूं मसीह जनता से, क्या मसीह जनता आपको नहीं लगता है कि हमें इस तरीके से आना चाहिए था? यूट्यूब का प्लेटफॉर्म, परमेश्वर की दया से फेसबुक का प्लेटफॉर्म, इंस्टाग्राम का प्लेटफॉर्म, या फिर जितने भी सोशल एक्टिविटीज के माध्यम से या सोशल प्लेटफॉर्म्स होते, माफ करना, उसके जरिए से परमेश्वर का धन्यवाद हो कि सुसमाचार सुनाने का हमको एक अच्छा मौका मिला है। आप प्रीच करो ना, हाँ, जैसा मैं करता हूं, आप डांट लगाओ, बाइबल खुद कहती है डांटो, रिब्यूक देम, जो गलत करता है उसको डांटो, पाप को एक्सपोज करो, डार्कनेस के काम को एक्सपोज करो, बाइबल खुद कहती है इफिशियंस चैप्टर 5 में वर्स 7 ऑनवर्ड्स, एक्सपोज देम, बाइबल खुद कहती है। लेकिन व्यक्ति को क्यों टारगेट कर रहे हो? उसकी फोटो दिखाते हो, उसकी वीडियो उठाते हो और फिर उसको एडिट करके रिपीट दिखाते हो, जैसे कि सास भी कभी बहू थी, ठपाक ठपाक ठपाक। यू अंडरस्टैंड? ये तरीका मसीह का है? बिल्कुल नहीं। डैनियल राज ने ऐसा बोला, फिर उसको स्लो मोशन में, फिर उसको फास्ट में, फिर उसको पता नहीं अलग अलग एंगल में। ये मसीह का तरीका है? मैं सबको पूछ रहा हूं, मसीह जनता को भी पूछ रहा हूं, जो मेरे विरोध में वीडियो बनाते हैं, मैं उनको भी पूछ रहा हूं। लेकिन नहीं, इनको क्या करना था? जलन हो गई। कैसे? यूसुफ वाली कहानी, बोला यूसुफ को गड्ढे में डाल दो, यूसुफ को इश्माइलियों के ग्रुप में बेच दो, यूसुफ की शक्ल नहीं देखना चाहते। क्यों? अब मुझे बताओ, यूसुफ की गलती क्या है? बेचारा, उसके बाप ने उसको प्यार किया, उसकी गलती है? मेरा बाप मुझे प्यार कर रहा है, इसमें मेरी गलती है? वो छोड़ो, परमेश्वर ने आपको अलग से दर्शन दिया, क्या यूसुफ की गलती थी? मुझे परमेश्वर प्रकाशन दे रहा है, क्या मेरी गलती है? मैं तो ईमानदारी से जो मुझे मिला है वो आप लोगों को दे रहा हूं। अब आप लोग जलन का शिकार हो गए, तो मुझे प्लीज बताइए, मैं आपको नाम क्या दूं? गुंडा, यही तो रखा है। यही तो रखा है, आत्मिक जलन का शिकार हो गए,
यूट्यूब का आत्मीय जलन का बुखार, आत्मीय जलन का शिकार, यूट्यूब का बुखार। बोला हम तो यूट्यूब बनाएंगे, यूट्यूब चैनल पे अपना वीडियो बनाएंगे। अब आपको और एक चीज़ एंगल दे देता हूँ, आप देखिएगा। आज भी एक को रखूँगा, अभी रखता हूँ क्योंकि टाइम काफ़ी है हमारे पास में। आपको पता है इनकी वीडियो जब ये बनाते हैं ना, तो इनका मकसद एक ही होता है, जितना जल्दी हो सके सब्सक्राइबर बढ़ाओ, सब्सक्राइबर बढ़ाओ, सब्सक्राइबर बढ़ाओ। अच्छा, जब इनकी पब्लिक आती है ना, तो ये उनको इतना प्यार से बात करते हैं, यस डैश डैश जी, डैश डैश जी 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 लगाते हैं। और जब मेरी डायरेक्ट बात आती है तो कहते हैं डैनियल राज, डैनियल राज। वाह बेटा, इससे पता चलता है कि तुम्हारी नफरत कितनी है मेरे लिए, या तुमको कितनी चिढ़ है मेरे से। ओके, तो ये हो गया यीशु जी का स्टाइल। अब इसको पढ़ते हैं। गलातियों 6:1 लिखा है, हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा जाए, आपके हिसाब से, मैं अपराधी हूं ना, आपके हिसाब से, यदि कोई किसी अपराध में पकड़ा भी जाए, तो तुम जो आत्मिक हो, लिखा है नम्रता के साथ ऐसे को संभालो, अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। तो इसको कहते हैं पहला आत्मिक होना चाहिए। आपको लगा मेरे से में गलती हो गई, मेरा प्रचार गलत है, तो फिर आपकी आत्मिकता कहाँ गई? वो छोड़ो, आपकी नम्रता कहाँ गई? लेकिन आपने क्या कहा यूट्यूब पर आकर? डैनियल नालायक है, डैनियल के अंदर शैतान घुस गया, ये लूसीफर है। आप मुझे प्लीज़ बताओ मसीह जनता, क्या ये इसके हिसाब से चल रहे हैं? और एक वचन रख रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आप इसको ध्यान से सुने। तीतुस 3:10, किसी पाखंडी को 1-2 बार समझा बुझाकर उससे अलग रहे। आपके हिसाब से मैं पाखंडी हूं, आपके हिसाब से मेरा न्याय प्रभु करेगा, लेकिन आपके हिसाब से मैं पाखंडी हूं, तो मेरे को 1-2 बार समझाओ तो सही, और मुझसे अलग हो जाओ। लेकिन आप क्या कर गए? मेरे पीछे पड़ गए। आपको याद होगा मैंने कहा था ना कि हाथी चले बाजार, कुत्ते भूखे आजार। और फिर मैंने क्या कहा था कि मैं अपनी एक नई गाड़ी ले रहा हूं और उसकी स्पीड ज़्यादा बढ़ा दिया। क्यों? क्योंकि कुत्ता जब भौंकता है गाड़ी को देखकर, तो आदमी क्या करना है? रोकना नहीं है, बल्कि भगा देना है, गाड़ी का स्पीड बढ़ाना है। वही मैं कर रहा हूं, और आज उसका नेक्स्ट लेवल आप देख रहे हैं। तो कुछ कुत्ते गाड़ी को देखकर भौंकना शुरू करते हैं कुछ कुत्ते गाड़ी को देखकर भौंकना शुरू करते हैं। यूट्यूब पर आपको अगर कोई दिखा जिसकी स्पीड बहुत है और जो बड़ी तेजी से काम कर रहा है, कुछ लोगों का जिसको मैंने नाम दिया है यूट्यूब के गुंडे, बहुत ध्यान से सुनना। अभी तुम देख रहे हो, मुझे मालूम है, तुम भी सुन रहे हो, तुम लोग भौंकना शुरू कर देते हो। मेरा क्वेश्चन है क्यों? वजह क्या है ये करने की? आपके लिए अब इस कड़ी में एक आखिरी स्क्रिप्चर रख रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि सलोमी आप इसको पढ़ेंगे जी। रोमियों की किताब उसका 14:1 से पढ़ेंगे आप। जो विश्वास में निर्बल है उसे अपनी संगति में ले लो, परंतु उसकी शंकाओं पर विवाद करने के लिए नहीं। एक को विश्वास है कि सब कुछ खाना उचित है, परंतु जो विश्वास में निर्बल है वह साग पात ही खाता है। साग पात जी। खाने वाला न खाने वाले को तुच्छ न जाने, और न खाने वाला खाने वाले पर दोष न लगाए, क्योंकि परमेश्वर ने उसे ग्रहण किया है। तू कौन है जो दूसरे के सेवक पर दोष लगाता है? यहाँ रुक जाएंगे। जिसको मैंने बोल्ड किया हुआ है, देखिए आप उसका फॉन्ट्स को है ना, मैंने बोल्ड किया हुआ है। ओके, मैं चाहता हूं कि ये चौथा वचन को आप ध्यान दीजिए। लिखा है कि तू कौन है जो दूसरे के सेवक पर दोष लगाता है। आपको बता दूं, और मैं बार बार बोलता रहूंगा, आगे भी बोलता रहूंगा, डैनियल राज कभी किसी को व्यक्तिगत टारगेट नहीं किया है। ओपन चैलेंज है मेरा, किसी को व्यक्तिगत टारगेट नहीं किया मैंने। मेरे पास वीडियो नहीं आते, ऑफकोर्स आते हैं। क्या उल्टी सीधी वीडियो मेरे को नहीं भेजा जाते कि ठपाक ठपाक गिरा रहे हैं, खुद भी गिर रहे हैं, दूसरों को भी गिरा रहे हैं, आत्मा के नाम पे पता नहीं तमाशा चल रहा है। मेरा खून नहीं खोलता, बिल्कुल खोलता है, लेकिन मैं क्या करता हूँ, उसको एक्सपोज नहीं करता, उसकी नाम को, फोटो को नहीं करता, मैं उसकी हरकतों को एक्सपोज करता हूँ। तो ये डिग्निटी रखो ना, ये सभ्यता रखो ना, ये ईमानदारी रखो ना, ये सच्चाई रखो ना। आपको किसने कहा कि तुम परमेश्वर की जगह पे बैठकर तुम दूसरों को दोषी देते बैठो? ये गलत है, वो गलत है, और वो भी उसका फोटो दिखाकर। प्रीच करो, बाइबल खुद कहती है प्रीच करो, डांटो, सब कुछ करो, लेकिन व्यक्तिगत टारगेट क्यों?
अब आगे पढ़ते हैं जी। तू कौन है, यहां से पढ़िए जी। तू कौन है जो दूसरे के सेवक पर दोष लगाता है? उसका स्थिर रहना या गिर जाना उसके स्वामी ही से संबंध रखता है, वरन वह स्थिर ही कर दिया जाएगा, क्योंकि प्रभु उसे स्थिर रख सकता है। आप समझ गए? आपके हिसाब से मैं गलत हूं ना, ठीक है ना, प्रभु के हाथ में छोड़ दो। आपके हिसाब से मैं गलत हूं तो प्रभु के हाथ में छोड़ दो, उल्टा मेरे लिए प्रार्थना करो। यूट्यूब वालों जो मेरे विरोध में वीडियो बनाते हैं ना, आप लोग मेरे लिए प्रार्थना करो कि डैनियल राज ये गलत सिखा रहा है, वो गलत सिखा रहा है, अन्य भाषा है, औरत पास्टर बन सकती है, प्रभु भोज के बपतिस्मा के पहले प्रभु भोज दे देता है, ऐसा करके आपको लगता है ना। हालांकि मैं गलत नहीं हूँ, वो प्रूफ करने के लिए तो मैंने डिबेट शो करके रखा, अभी तक तो कोई आया नहीं, ठीक है ना। आपको लगता है ना मैं गलत हूँ तो प्रभु के हाथ में छोड़ दो। अगर मैं गलत हूँ तो प्रभु देख लेगा, अगर मैं गलत नहीं हूँ आपके हिसाब से प्रभु कहता है डैनियल मैं तेरे को स्थिर कर दूंगा। आगे पढ़िए सर या सिस्टर। कोई तो एक दिन को दूसरे से बढ़कर मानता है और कोई सब दिनों को एक समान मानता है। जी। हर एक अपने ही मन में निश्चय कर ले, जो किसी दिन को मानता है वह प्रभु के लिए मानता है, जो खाता है वह प्रभु के लिए खाता है, क्योंकि वह परमेश्वर का धन्यवाद करता है, और जो नहीं खाता वह प्रभु के लिए नहीं खाता और परमेश्वर का धन्यवाद करता है। क्योंकि हम में से न तो कोई अपने लिए जीता है और न कोई अपने लिए मरता है। यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीवित है, और यदि मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। अर्थात हम जिए या मरे हम प्रभु ही के हैं, क्योंकि मसीह इसीलिए मरा और जी भी उठा कि वह मरे हुओं को और जीवतों दोनों का प्रभु है। ओके, वचन 10 को पढ़िए। तू अपने भाई पर क्यों दोष लगाता है? ओके, शब्द को ध्यान दीजिएगा, लिखा है तू अपने भाई पर क्यों दोष लगाता है, या तू फिर क्यों अपने भाई को तुच्छ जानता है। हम सब के सब परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे। डैनियल राज भी परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़ा होगा। आप लोग भी जो विरोध में वीडियो बनाते हैं, आप भी परमेश्वर के सामने खड़ा होगा। मैं आपको बताऊं, मेरा कॉन्शियस, मेरा ज़मीर अभी राइट नाउ बिल्कुल साफ है इस मामले में कि परमेश्वर के सामने जब मैं खड़ा रहूंगा तो परमेश्वर मुझे नहीं बोलेगा कि डैनियल तूने उसकी विरोध में वीडियो बनाई, तूने इसके विरोध में वीडियो बनाई, तूने उसके फोटो को थंबनेल में रख के उसको बदनाम किया। ऐसा एक वीडियो परमेश्वर के पास में मेरी रिकॉर्ड नहीं होगी। लेकिन आपका क्या, आपका क्या? अभी बैठे बैठे आप अपने ज़मीर को जांचो। अगर अभी आपको पवित्र आत्मा बात कर रहा है तो वहीं पे मन फिराओ, रिपेंट करो, पश्चाताप करो कि यस प्रभु, मैंने इस वचन के हिसाब से नहीं चला, क्योंकि न्याय करने का काम तो आपका है। लेकिन मैंने एक आदमी को सोशल प्लेटफॉर्म पे अपने फायदे के लिए उसकी फोटो लगाकर उसको बदनाम कर दिया। मेरे भाई, आप यहां पे कितना भी चीख चीख कर खुद को कहते रहो यूट्यूब पर कि देखो मैं सही हूं, मैंने डैनियल राज को सुधार दिया वीडियो बनाकर, तुम कितना भी कर लो और ऊपर से तुम अपने लोगों को कन्विंस कर लो। बेचारे तो भटक गए जो तुम्हारे फॉलोवर्स हैं, उनके पास भी आऊंगा मैं। इतना सब कुछ करके अगर आपको प्रभु नरक भेज दे तो क्या फायदा बताइए? सोच के देखिए आप। एक मैसेज लगे हाथ, मैं बाकी जितनी भी कम्युनिटीज हैं, मुस्लिम्स की, हिंदूज की, बौद्धिस्ट की, पारसी की, जूइश की, मैं सबको एक मैसेज देना चाहता हूं। नफरत से कुछ नहीं होगा साहब, नफरत से कुछ नहीं होगा। आप एक दूसरे की को काटने के लिए दौड़ते हो, एक दूसरे को बदनाम करते हो, आप एक दूसरे को पता नहीं क्या क्या अनाप शनाप बकते हो, व्यक्तिगत टारगेट करते हो। मैं फिर कहता हूं, जब बात आए ना प्रीचिंग की तो डंकी की चोट पे करो, डांटो, सब कुछ करो। गलत है तो गलत है, लेकिन व्यक्ति को टारगेट क्यों कर रहे हैं आप? तो लिखा है कि तू अपने भाई पर दोष क्यों लगाता है, या तू फिर क्यों अपने भाई को तुच्छ जानता है। हम सब के सब परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे। अब कुछ बुद्धिजीव लोग मेरे इस स्टेटमेंट को कॉन्ट्रडिक्ट कर सकते हैं। डैनियल भाई, आपको कॉन्टेक्स्ट नहीं पता है। ओके ठीक है, रुक जाओ रुक जाओ, मैं जानता हूं कि ये कॉन्टेक्स्ट क्या है, लेकिन ये जो 10 वचन है ना, ये क्या कह रहा है? ये कौन सा कॉन्टेक्स्ट है जो लिखा है कि हम सब के सब परमेश्वर के सामने खड़े होंगे? ये कौन सा कॉन्टेक्स्ट है?
हाँ, बात यहाँ पे हो रही है वेज और नॉन वेज की, बात यहाँ पर हो रही है मीट खाने की या साग पात खाने की, मैं समझता हूँ। लेकिन ये जो वचन का 10 सेकंड लाइन है ना, ये क्या है कि तू दोष लगाता ही क्यों है? वो चाहे कैसा भी हो, परमेश्वर के सामने खड़ा होगा। जिसने गलती की है वो भी खड़ा होगा, जिसने गलती नहीं की है वो भी खड़ा होगा। तो उसको करने दो ना जज। वक्त से पहले तुमने क्यों हाथ में डंडा उठा लिया कि मैं तो डैनियल राज को सुधार के रहूंगा? अच्छे नहीं कर सके साहब, तुम क्या करोगे? या बीच बीच में मेरा आएगा नेचर, क्या कर सकते हैं, बर्दाश्त करो, क्योंकि हमने तुमको बहुत बर्दाश्त किया है, अब तुम्हारी बारी है। ओके, आगे पढ़िए वचन 11 जी। क्योंकि लिखा है, हाँ, प्रभु कहता है, मेरे जीवन की सौगंध कि हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा और हर एक जीभ परमेश्वर को अंगीकार करेगी। इसलिए हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। आगे आगे आगे। अर्थात आगे को हम एक दूसरे पर दोष न लगाए, पर तुम यह ठान लो कि कोई अपने भाई के सामने ठेस या ठोकर खाने का कारण न रखे। बस वचन 12 कंप्लीट किया आपने। या सही। तो मसीह जनता, मैं आपको भी पूछना चाहता हूं, क्या इसके हिसाब से इनमें से एक भी बंदा, और उनको भी पूछूंगा जो मेरे अगेंस्ट में वीडियो बनाते हैं, क्या एक भी बंदा क्या इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से चला? नहीं चला। आपको पता है मेरे विरोध में वीडियो बनती है, मैं चुप तब भी था और अभी भी रहता हूं और रहूंगा। लेकिन दिक्कत कहां पे आ गई पता है? लोगों को ठोकरें लग रही है आप लोगों की वीडियो से। जो बेचारे अच्छे खासे प्रभु में आ रहे होते हैं ना, उनको ठोकर लग रही है, क्योंकि आपके वीडियो से तो कोई नहीं सुधरेगा। आपको लगता है कि मैं डैनियल राज को सुधार दूंगा वीडियो बना बनाकर, यह तो कभी नहीं हो पाएगा। तो बेस्ट तरीका क्या है? आओ मुझे कॉल करो, मैं उपलब्ध हूं, और मेरी फोटो उपलब्ध है, मेरे वीडियो उपलब्ध है, मैं खुद उपलब्ध हूं, मेरा नंबर उपलब्ध है। आकर बात करो ना कि डैनियल भाई आपकी वीडियोस को देखते हैं, हमको कुछ ठीक नहीं लग रहा है, क्या हम बैठ के बात कर सकते हैं? हाँ, अगर मैंने कहा कि मुझे कोई जरूरत नहीं है बात करने की, ऐसा अगर मैंने कहा, जो कि मैं ऑब्वियस नहीं करता हूं, अगर मैंने ऐसे कहा तो भी आपको करना क्या है? आपको चुप रहना था, आपको चुप रहना था। लेकिन आपने क्या दिखा दी? अपनी गुंडई दिखा दी। पहला पत्रस, ये लास्ट है, पहला पत्र 3:15, पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो। जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे, उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार हो। इसका मतलब है कोई भी पूछ सकता है। मुस्लिम पूछ सकता है कि ओके डैनियल भाई आप क्या विश्वास करते हैं, आपका फेथ क्या है, आप क्या डॉक्ट्रिन फॉलो करते हैं, या कोई भी पूछ सकता है, विश्वासी या अविश्वासी, तो आपको उत्तर देना है। लेकिन कहता है सर्वदा तैयार हो। लेकिन कैसे? नीचे पढ़िए, पर नम्रता और भय के साथ। आपने ये दिखाई साहब? आपने नहीं दिखाई, ना आपने नम्रता दिखाई, ना आपने भय दिखाया। तो जिसके चलते मैं मजबूर हो गया आप लोगों को ये नाम देने में। तो लिखा है, मसीह जनता भी आप सुनो, जैसे ही आप किसी को किसी की, रिपीट कर देता हूं, कि जैसे ही आप किसी को किसी की बुराई करने वाली वीडियोस देखो, लिखा है तो समझ जाना कि वो यूट्यूब का गुंडा है। यूट्यूब पे कितने लोग हैं? 650, मतलब 650। यूट्यूब पर हैं 400 के ऊपर, यानी कि 1000 लोग अभी आप लोग मुझे सुन रहे हैं। तो वापस कहता हूं कि जैसे ही आप किसी को किसी की बुराई करने वाली वीडियोस देखो, तो समझ जाना कि वो यूट्यूब का गुंडा है। मैं इसको खूब चलाऊंगा, ये हफ्ता भर चलाऊंगा, इसकी अलग से वीडियो बनाऊंगा, आप लोगों के बीच पहुंचाऊंगा। और मैं चाहता हूं कि जो ठोकरों के कारण है, उनके शिकार मसीह की दया ना होने पाए। मैं वापस कहता हूं, अगर मैं गलत हूं मुझसे बात करो, बैठो, आओ, लेकिन यूट्यूब पे गुंडे मत बनो। तो यूट्यूब में से कुछ गुंडे आपके बीच में रखने जा रहा हूं, उसमें से एक को समय के हिसाब से रखूंगा, आगे फिर आपके लिए पूरा हफ्ता रखा हूं।
और बाकी जितने भी मेरे अगेंस्ट में वीडियो बनाते हैं, आप लोग भी तैयार हो जाओ, क्योंकि मैंने आपको मौका दिया था। मसीह जनता, आप जानते हैं कि लगातार 4 दिन से हम वेट कर रहे थे, और पीछे इसका जो प्रमोशन है हम कम से कम 15 दिन से भी ज़्यादा कर रहे थे कि ऐसा एक प्रोग्राम होने वाला है, आ जाओ, तैयार हो जाओ। नंबर तक दिया था, लेकिन ये नहीं आए। अच्छा, एक आधा का मैसेज आया था किसी हमारे टीम के थ्रू, कहते हैं कि डैनियल राज का जो डिबेट का जो कॉन्सेप्ट है या प्रोटोकॉल है ना, वो ठीक नहीं है। एक आदमी कहता है कि कम से कम 2 से 3 घंटे का डिबेट होना चाहिए। आपको एक बात बताऊं, मैंने बीच में एक वीडियो बनाया था। अभी आप लोग बोलोगे कि डैनियल भाई, ये आपका एटीट्यूड है, इसमें आपका घमंड दिख रहा है, अहंकार दिख रहा है। नहीं भैया, ना एटीट्यूड है ना अहंकार है। इसको कहते हैं अकल की बात, इसको कहते हैं बुद्धि की बात, इसको कहते हैं समझदारी, वक्त को बर्बाद नहीं करना। मैंने कहा था कि क्या तुम्हारी औकात भी है मेरे साथ डिबेट करने की? चलो ठीक है, दूसरा लाइन, तुम कम से कम पहले 15 मिनट तो आ जाओ। कम से कम 15 मिनट में, 20 मिनट में। मैंने खुद कहा है कि प्रोटोकॉल ये है कि वक्त, समय जरूरत के अनुसार दिया जाएगा। लिखा था कि नहीं लिखा था? मैंने ऐसा कोई फिक्स नहीं किया ना कि 15 मिनट से तुम ऊपर बोल ही नहीं सकते, ऐसा नहीं किया मैंने कहा वक्त के अनुसार आपको जो है, माफ करना, जरूरत के अनुसार आपको वक्त दिया जाएगा। मैंने बिल्कुल साफ लिखा, यस और नो। मसीह जनता, ऊपर से ये क्या कहते हैं, हमको 2 से 3 घंटे का डिबेट चाहिए। भाई पहले 15 मिनट तो देख लो। इसको कहते हैं ना कि कौन कितना पानी में है। देखिए, जो घर पे चावल बनाती है ना सिस्टर्स, उनको चावल पका या नहीं पका है, आज तो खैर कुकर का ज़माना है, लेकिन उन दिनों में जो बर्तन पे चावल बनता था ना, ऊपर का 2 दाना ऐसे उठाकर पीसने से पता चलता है कि चावल पक चुका है। आपका 15 से 20 मिनट में आपकी लेवल क्या है, मेरी लेवल क्या है, मसीह जनता को वैसे ही पता चल जाएगी। तो टाइम पास क्यों? डैनियल राज कभी भी डिबेट के पक्ष में नहीं था, आप लोग भी जानते हैं। मैं डिबेट को कभी सपोर्ट नहीं करता, अभी भी नहीं। लेकिन ये क्यों, और ये कॉन्सेप्ट क्यों, और इस तरीके का कॉन्सेप्ट क्यों कि जिसको तकलीफ है, आओ सामने आओ, अपना बात रखो, अपना पक्ष रखो और इसको खत्म करो, और सच्चाई से, परमेश्वर के डर से अपनी सेवा करो। जो उसने आपको दिया है उसको खत्म करो ना। आत्मा बचाओ, कलीसिया चलाओ, लोगों को एजुकेट करो, खरी शिक्षा सिखाओ। और आपको किसने मना किया कि वीडियो मत बनाओ? वीडियो बनाओ। आपको जिसके विरोध में जहर उगलना है सब करो, लेकिन किसी को टारगेट मत करो। किसी की फोटो, किसी का वीडियो उठाकर इसने ऐसा बोला, क्या होगा? देखो 3 साल से तुम मेरे पीछे पड़े थे। क्या मेरा कुछ घट गया? बिल्कुल नहीं। क्या मैं रुक गया? बिल्कुल नहीं। उल्टा मैंने स्पीड बढ़ा दी। यह आप लोगों को क्यों नहीं समझ में आता है? तो जिसके चलते मसीह जनता, आप लोगों के लिए अब हम कुछ कर रहे हैं, वो ये है कि मसीह जनता व्हाट्सएप ग्रुप, यूट्यूब के गुंडों पर रोक की मुहिम, या ये नीचे वाला पढ़ लीजिए, यूट्यूब के गुंडों पर रोक की मुहिम। इसका अर्थ ये होगा कि व्हाट्सएप ग्रुप में, और ये मसीह मंथन व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, ये मसीह जनता व्हाट्सएप ग्रुप है, और इसमें कोई शर्त नहीं है, इसमें कोई शर्त नहीं है। आप मसीह जनता हैं, आपको मैं वेलकम करता हूं। मसीह जनता व्हाट्सएप ग्रुप, ये 2-3 नंबर पर, सबसे पहला तो ये नंबर पे जो कि 777 है, इस पे कॉल करो और ग्रुप में जुड़ जाओ। दूसरा नीता जी को कॉल करो, ग्रुप में जुड़ जाओ। तीसरा है जितेंद्र कुमार जी को कॉल करो और ग्रुप में जुड़ जाओ। तो इससे क्या होगा मैं आपको बताता हूं। इससे ये होगा कि हम सब एक दूसरे को जान पाएंगे, और मार्केट में ये गुंडे क्या कर रहे हैं वो भी समझ में आ जाएगा। मेरा ये जो हेडफोन है ये थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहा है। एनीवे, ओके, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग इस व्हाट्सएप ग्रुप में कनेक्ट हो। अब जैसे ही प्रोग्राम खत्म होगा, मैं चाहता हूं कि आप लोग जो हैं कॉल्स करना शुरू कर दें, और कुछ शर्तें हैं। आप लोग जैसे ही कनेक्ट होंगे ना, मतलब कॉल आएगा, तो हमारे जो टीम है, आपको ये जो 3 लोग हैं, ये आपको एक व्हाट्सएप भेजेंगे। एक शर्त है, वो मतलब जुड़ने का शर्त नहीं है, आपको डिसिप्लिन मेंटेन करने का शर्त है। बस अगर आप उस पर तैयार हैं, वो आपको भेजा जाएगा व्यक्तिगत। मैं यहाँ रख सकता था, लेकिन जो बाकी कम्युनिटी के लोग हैं सब चल रहा है ठीक, क्योंकि यहाँ पे रुक गया। ओके,
ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि मसीह जनता व्हाट्सएप ग्रुप हम बनाएंगे। इसमें होगा क्या, मैं आपको बताता हूं। इसमें होगा ये कि आपको जैसे ही किसी की, ओके पहले ये रख देता हूं, जैसे ही आपको पता चला कि कोई आपके विरोध में वीडियो बनाया या 10% के विरोध में वीडियो बनाया और वो अनाप शनाप बक रहा है, उसको हम यहां पे लाएंगे, स्क्रीन के ऊपर लाएंगे और मसीह जनता को एजुकेट करेंगे कि देखो इसको कहा था कि पहले अकेले में बात करो, दो के साथ बात करो, कलीसिया के साथ बात करो, नम्रता से बात करो, और अगर नहीं सुनता है तो उसके हाल पे छोड़ दो, क्योंकि न्याय करने का काम तुम्हारा नहीं है, प्रभु का है। तुम खुल के प्रचार करो, जिस जिस टॉपिक पे प्रचार करना है खुल के करो, जैसे मैं करता हूं और आगे भी करता रहूंगा। जो चीज गलत है गलत है, आपको नहीं पट रहा है उसको छोड़ दो। लेकिन अगर आपने गुंडई दिखाई और गुंडागर्दी पे उतर आए कि हम डैनियल राज को सुधार देंगे, तो ऐसे लोगों को आप क्या करोगे, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के बाद में आप व्हाट्सएप ग्रुप में आप क्या करोगे, उनकी वीडियो शेयर करोगे। और मेरे पास जितना होगा, और ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में जो 2 घंटे का प्रोग्राम है हम उसको 4 घंटा कर देंगे, या तो यह भी हो सकता है कि हम रात भर भी चला लें। और मैं चाहता हूं कि मसीह की दया से ये गुंडई खत्म हो जाए, मसीह की दया से ये गुंडई खत्म हो जाए। दोस्तों कैसा लग रहा है अभी तक? ओके, ये चित्र देखो और ये शब्द पढ़ो। क्या मसीह जनता आप तैयार हैं मसीह की दह को फाड़ने वाले भेड़िए से बचाने के लिए? जब आप मुझे सुन रहे हैं, आपका खून खोलना चाहिए, क्योंकि ये मसीह की दह को खराब कर रहे हैं। कौन? ये गुंडे, ये मसीह की दह को खराब कर रहे हैं। ये क्या करते हैं, अभी मैं एक वीडियो चलाऊंगा आपके लिए। ये क्या करते हैं पता है? लोगों को बुलाते हैं अपने पेज पे, अपने चैनल पे, उनको मीठा मीठा बात करते हैं और अपने तरीके से उनको बरगलाते हैं। और क्या करते हैं, बकायदा मेरा नाम लेकर, अभी मैं प्ले करूंगा, बकायदा मेरा नाम लेकर, ये तो पूरा गलत है, मैं चलवाऊंगा, ये तो पूरा गलत है, ऐसा बोलकर ये बदनाम करते हैं। तो ऐसे लोगों को हम क्या करेंगे, दिखाएंगे आपको। और जो गुंडई करते हैं, तो जिसके चलते आपका खून खोलना चाहिए, क्या मसीह के दह को फाड़ने वाले भेड़ी से बचाने के लिए तैयार है? अब इसको सपोर्ट करने के लिए एक स्क्रिप्चर रख रहा हूं, यूहन्ना की किताब उसका 10 का 12 से 13 लिखा है, मजदूर जो ना चरवा है ना भेड़ों का मालिक है, भेड़ियों को आता देख भेड़ियों को छोड़कर भाग जाता है। भेड़िया उन्हें पकड़ता तितर बितर कर देता है, वो इसलिए भाग जाता है कि वह मजदूर है, उसको भेड़ों की चिंता नहीं। तो मसीह जनता, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इस भेड़िए से आप मसीह के दह को बचाना चाहते हो? अगर बचाना चाहते हो, मेरे साथ आइए। मसीह जनता, मैं आपको वेलकम कर रहा हूं। मसीह जनता, आपको यह नाम दिया गया है। क्या सही है, क्या गलत है, आपको जानना होगा। तो जिसके चलते आपके बीच में